हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो मार्क्स कट ऑफ में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा 250 आ रहा है, कोई कह रहा है मैं जनरल से हूँ और मेरे 200 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, 150 आ रहा है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइज आप पहली बात तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से लास्ट तक बने रहोगे ये पूरे काउंसलिंग जर्नी में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कॉलेजेस हैं, पिछले साल ऐसे भी कॉलेजेस रहे हैं जहाँ पे कम मार्क्स में 150 मार्क्स में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस बार तो सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक एंड तक बिल्कुल देखना है। ठीक है, और ये वीडियो मैं बहुत एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत तुक्केबाजी या हवाबाजी कर दूंगा कि भाई यहाँ पे कोई भी कॉलेज का नाम लेकर कह दूंगा कि यहाँ पे कर लो 200 में कम जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी बात नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं मेरिट लिस्ट के उस हिसाब से हम बात करेंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लाया हूँ। ठीक है, 50 समथिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, जहाँ जिनको मैं कैटेगराइज कर दिया हूँ। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आप करोगे 200 मार्क्स में भी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैं रखा हूँ कैन गो फॉर इट के कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे कम कट ऑफ जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 200 से थोड़ा ज़्यादा जाए। ठीक है, जैसे 250 मार्क्स, ठीक है, 240 230 ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए मैंने इनको कैन गो फॉर इट में रखा हूँ। और कुछ जो नए ऐड हुए हैं, न्यू यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुए हैं, उनके बारे में मैं तुक्काबाजी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, उनका प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो लोग ITEP प्रीवियस ईयर, ये पहली बार है जब वो ITEP करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई ITEP का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। बट उनके बारे में भी जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि कहाँ पे कम जाएगा, ठीक है, उसका भी लॉजिक दूंगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दूंगा। ठीक है, उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एक चीज़ के बारे में, जो आप लोग ये परेशान हो रहे हो ना कि मेरा कहाँ पे सिलेक्शन होगा, कहाँ पे नहीं होगा, और बहुत टेंशन में हो रहे हो। तो सबसे पहली बात आप जान लो कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कम मार्क्स आ रहे हैं और आप किसी एक में करोगे तो हो सकता है आपका हो या ना हो, अगर नहीं होगा फिर बाद में आपको परेशानी होगी। ठीक है, और उसमें आपको लगेगी फ़ीस। ठीक है, जितने ज़्यादा कॉलेजेस में करोगे उतने ज़्यादा आपको फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो ऐसे में बहुत फ़ीस भी ऐसा नहीं कि कोई कई जो है बहुत कम होती है, तो फ़ीस आपको लगभग मान के चलो कि 5000 तक जो है आपके लग सकती है पूरे काउंसलिंग में। ठीक है, 5 से 6 7 जो भी कहो। ठीक है, बट ये चीज़ होगी नहीं। ठीक है, हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कम होगा उसके बारे में, उसलिए हम आपके लिए एक बहुत शानदार चीज़ लेकर के आए हैं। ठीक है, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेंटरशिप। ठीक है, जहाँ पे हम आपके जो ये 200 नंबर वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लेकर के आए हैं एक मेंटरशिप, जहाँ पे आपको आपके सीनियर्स आपको मेंटर गाइड करेंगे। ठीक है, इसी इसी चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, IIT NIT DU RI सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के सारे बच्चे हैं हमारे पास जो आपको गाइड करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आपका कहाँ पे सिलेक्शन, कहाँ पे एडमिशन, आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। उसके अलावा वीकली यहाँ पे जो है आपको मीटिंग देखने को मिलेगी, सेशन, डाउट सेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारे लोग होंगे। आप उनसे डायरेक्टली आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप उनको कभी भी मैसेज में DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हम आपको जितनी भी सारी कॉलेजेस जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोर्टल्स खुलेंगे उसकी जानकारी देंगे, उसका अपडेट्स देंगे पूरा। कोई भी यूनिवर्सिटी को ITEP के रिलेटेड कोई भी PDF या कोई इन्फॉर्मेशन ब्रोक या प्रोस्पेक्ट कुछ भी रिलीज़ करता है तो उसके बारे में हम बताएंगे। सारी चीज़ें जो भी कॉलेजेस आपके ITEP के लिए जो भी रिलीज़ करेगी उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इधर उधर जाके ढूंढना नहीं है कि कौन कौन से, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको एक एक करके जाके ढूंढना नहीं है कि कहाँ का जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, कहाँ का कब खत्म हो गया, इसकी टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बात कर दी मैंने। अब प्राइस की बात करते हैं गाइस। तो प्राइस बहुत ही मिनिमल है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 99 रुपये में आपको पूरा का पूरा जो है आपका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 28 से पहले अगर आप करते हो, तो अगर 28 के बाद करोगे तो आपको फिर 199 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही मिनिमल प्राइस है गाइस। अगर आपके 150-200 नंबर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ज़रूर ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आप किसी भी तरह की परेशानी में पड़ो। ठीक है, तो गाइज़ ये देख सकते हो गाइज़। ठीक है, कोई भी परचेज जो करना चाहता है मेंटरशिप को, ठीक है, वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। ये आप देख सकते हो टेलीग्राम पे, एक सेकंड,
टेलीग्राम पे गाइज आपको इस यूज़र नेम पे आपको मैसेज भेज देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप डायरेक्टली जो स्कैनर भी है, आप स्कैनर पे डायरेक्टली पे करने के बाद आप टेलीग्राम डाउनलोड करना और टेलीग्राम पे इन दोनों जो यूज़र नेम है किसी एक पे आप कर देना मैसेज और स्क्रीनशॉट भेज देना कि मैंने पेमेंट किया है और मैं आपके मेंटरशिप में प्रीमियम प्राइवेट चैनल में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और हम आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो गाइज जो भी इंटरेस्टेड है गाइज तो मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे कन्फर्म्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। एक सेकंड गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फर्म्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 200 मार्क्स आ रहे हैं अराउंड, तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल 90%, 95% चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला है भाई 100% चांस, 100% गारंटी मैं नहीं दे सकता, ठीक है, आपको भी पता है, बट मेरे को पता है आपका हो जाएगा, बट मैं बोलूँगा नहीं कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप बात को समझो, ठीक है। तो पहला यूनिवर्सिटी है आपका CDLU जो कि हरियाणा में है, ठीक है, आई गेस हिसार में है, ठीक है, पता नहीं है, बट हरियाणा में है, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि BA BEd या BSc BEd करा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि BCom BEd भी करा रहे हो, बट मैं लिखा इसलिए हूँ कि आप अगर इस उन्हीं स्ट्रीम से अगर करना चाहते हो ITEP तो इसलिए लिखा हूँ कि अगर आप BA BEd करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, BSc BEd करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इन सारे ही यूनिवर्सिटी का मैंने प्रीवियस ईयर का मेरिट लिस्ट देखा हुआ है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप BA BEd के लिए आप ट्राई कर सकते हो, सेकेंडरी है, सेकेंडरी ITEP कोर्स कर सकते हो, और BSc BEd आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, BA BEd BSc BEd बोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, जहाँ पे आप BA BEd कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, आपको BSc BEd आप मत करना, आप BA BEd के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल जो है बहुत कम यहाँ पे कट ऑफ गया था, अराउंड परसेंटाइल में था तो पिछले साल 350 तक था टोटल परसेंटाइल जो NTA का था, आई गेस 350 परसेंटाइल तक था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो भी एरिया है यहाँ पे कम बच्चे जाते हैं, ठीक है, एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत कम जाता है, ठीक है, कट ऑफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे BA BEd के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चौथे नंबर पे आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू, ठीक है, जम्मू में देख सकते हो BA BEd में आप अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत कम रजिस्ट्रेशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे BA BEd कर सकते हो आप, और BA BEd में प्रिपरेटरी फेज़ है और फाउंडेशनल फेज़ है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे जो है यहाँ पे करना नहीं चाहते प्रिपरेटरी फाउंडेशन, सबको यही प्रीफर करते हैं कि सेकेंडरी फेज से ही वो अपना ITEP करें, ठीक है। उसके अलावा 5वें नंबर पे आ सकते हो आसाम कॉलेजेस। देखो बहुत सारे आसाम कॉलेजेस हैं, एक एक का नाम लेके बोलना तो बहुत फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। एक एक के बारे में अगर मैं इलाबोरेट करके बोलूँ तो इसलिए मैंने एक ही बोल दिया कि सारे मतलब मेजोरिटी जो आसाम के कॉलेजेस हैं आपको वहाँ पे करना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे समर्थ पोर्टल से ये लोग करवा रहे थे रजिस्ट्रेशन, और फ्री रजिस्ट्रेशन थी बिल्कुल ही, तो यहाँ पे सारे बच्चों को यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए एक बात ये भी है कि यहाँ पे जो इनका जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, ये लोग ऐसे लेते हैं 12th के मार्क्स के हिसाब से लेते हैं, ना कि आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स 12th में अच्छे होंगे तो आपका यहाँ पे हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। किसी ना किसी एक कॉलेज में तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है उस बारे में, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में भी लास्ट ईयर 496 के जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 496 परसेंटाइल के आसपास जो है इसका कट ऑफ गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप BSc BEd के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 7वें नंबर पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कर सकते हो BSc BEd के लिए। NIT पुदुचेरी 8वें नंबर पे, NIT पुदुचेरी जैसे एरियाज़ में है ना बहुत कम बच्चे जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे BSc BEd के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद बात करें हेमवती नंदन बाहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। आप यहाँ पे आप तीनों ही स्ट्रीम से जो है आप कर सकते हो ITEP, ठीक है, BA BEd BSc BEd BCom BEd, ठीक है, तीनों ही स्ट्रीम से कर सकते हो, ठीक है। और तीनों ही सेकेंडरी फेज के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम जाता है, और इतना कम कट ऑफ जाने के बाद भी लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं एडमिशन, तो इनको स्पोर्ट राउंड के लिए बुलाना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे गर्ल्स रिजर्वेशन भी है, तो आपको गर्ल्स के लिए तो बहुत फ़ायदा है आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 10वें नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पे भी बहुत कम सिलेक्शन जाता है, यहाँ पे कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करें तो 200 मार्क्स में तो चला गया था सिलेक्शन, ठीक है, जनरल का लास्ट राउंड तक कट ऑफ तक, ठीक है। अब बात करें, ठीक है, 11वें नंबर पे देख सकते हो आप, एक सेकंड, 11वें नंबर पे देख सकते हो आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। आप यहाँ पे BA BEd के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, नैनीताल में, यहाँ पे आप BA BEd और BSc BEd के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है, यहाँ पर आप BA BEd के लिए
अप्लाई कर सकते हो। SNDT में भी लास्ट ईयर मैंने देखा था बहुत ही कम कट ऑफ गया हुआ था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ठीक है, मेरे को ऐड कर देना चाहिए था जो परसेंटेज स्कोर है, बट मैं आपको इसका जो शीट मैंने बनाया हुआ था, इसका पूरा शीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से जो है फॉलो कर लेना, ठीक है, फॉलो कह रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है, एक सेकंड में लिख देता हूँ, NCT ITP हब, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ ये आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री है गाइस, ठीक है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है, ये फ्री है। यहाँ पे आपको फ्री में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, जो भी और स्टडी में जो भी PDF है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइस आगे हम बात करते हैं, ठीक है, कैन गो फॉर ईट वाले जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करें। कैन गो फॉर ईट का मतलब ये है कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए, आपको करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे है कियांग ननवा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, कियांग ननवा गवर्नमेंट कॉलेज आई गेस मेघालय में है, ठीक है, तो वहाँ पे मेघालय में भी बच्चे जाना प्रेफर नहीं करते, तो यहाँ पे आप BA BEd और BSc BEd दोनों ही स्ट्रीम से आप जो है ITAP कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है, आप सोचो, ठीक है, तो BSc BEd BA BEd BCom BEd तीनों ही स्ट्रीम से आप अपना कर सकते हो, ठीक है, ITAP। उसके अलावा तीसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी संस्कृत, ये नेशनल यूनिवर्सिटी संस्कृत नहीं है, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान में है, और यहाँ पे आप BA BEd के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्कूल ऑफ एजुकेशन SJ कैंपस पंडिचेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप BA BEd BSc BEd बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नृपथुंगा यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, यहाँ पे आप BSc BEd के लिए अप्लाई कर सकते हो, BSc BEd सेकेंडरी स्टेज ये जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो कि तेलंगाना में है, यहाँ पे आप BA BEd के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 7वें नंबर पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो BA BEd BSc BEd BCom BEd तीनों ही स्ट्रीम के लिए, ठीक है। उसके अलावा गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आप BA BEd BSc BEd के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिज़ोरम यूनिवर्सिटी तनरील के लिए आप BA BEd BSc BEd BCom BEd के लिए सेकेंडरी स्टेज में आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नेहरू में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लास्ट ईयर इसका जो है कट ऑफ बहुत कम गया था, ठीक है। उसके अलावा पंचायत कॉलेज बरगढ़, ये तो नया ऐड हुआ है, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे जो न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे भैया आप इनके बारे में आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा कम मार्क्स में, ठीक है। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो है कॉलेज जिन भी यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे नाम लिया हूँ उनकी या तो सीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि कुछ में ऐसा भी है कि 300-450 तक सीट है, ठीक है, या फिर जो है मतलब बहुत फेजेस में जो है ना वो लोग एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप BSc BEd में आप करना चाहते हो तो BSc BEd में सेकेंडरी स्टेज भी कर सकते हो, प्रिपरेटरी भी कर सकते हो, मिडिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 3 हो गए, 3 फेज हो गए, है ना, BSc BEd के ही। तो इसलिए फिर यहाँ पे फिर BSc BEd का जो कट ऑफ है वो तो कम जाएगा ना, अगर मान लो सेकेंडरी स्टेज में अगर ज़्यादा गया तो फाउंडेशनल या प्रिपरेटरी मिडिल में तो कम जाएगा ना, तो यहाँ पर हो सकता चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये है, ठीक है, आप देख लो इसका जो पूरा जो PDF है ना, जो पूरा जो शीट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने इनको हाथों से बनाया हुआ है एक एक कॉलेजेस के बारे में देख के, ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले नंबर पे है पंचायत कॉलेज जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, BA BEd BCom BEd के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज के लिए, ठीक है। उसके बाद माता मंझारो अजब दयाल सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे BA BEd BCom BEd दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सेकेंडरी स्टेज के लिए, और देख सकते हो 200 सीट्स है, ठीक है। तो BSc BEd के लिए आई गेस 100 एंड BCom BEd के लिए 100, ठीक है, तो 2 सीट्स हैं, आप 200 सीट्स हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पब कनरूप कॉलेज जो कि असम में है, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था गाइस आपको असम में सारी कॉलेजेस में करना चाहिए, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि फ्री रजिस्ट्रेशन करवाती है, ठीक है, फ्री में तो आपको करना ही करना है, ठीक है, फ्री कोई भी यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ना है। बाकी जो पैसे ले रहे हैं आप आसाम में जो कॉलेजेस हैं आसाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है, एक एक कॉलेजेस के बारे में बोलूँगा कि आपको कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बारी रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। और आप चैनल याद से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, ठीक है, वहाँ पे इनके सारे अपडेट्स आएंगे, ठीक है। एक वीडियो में सारी चीज़ कवर कर पाना मुश्किल है, मैं अभी तक के जो अपडेट्स हैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, तो लेकिन रिजल्ट के बाद बात कुछ और होगी, ठीक है, सिचुएशन कुछ और होगी, तो बात जो इन्फॉर्मेशन है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो महाबोधि
महाविद्यालय, ठीक है, ये बिहार में है। आप यहाँ पे BSc B.Ed BA B.Ed के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो आप 200 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अप्लाई कर सकते हो। BA B.Ed BSc B.Ed है। जम्मू कोई जाना प्रेफर नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ लो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद श्री गोविंद सिंह ट्रिसेंटनरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक तो नाम पता नहीं कैसा है, ठीक। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो BA B.Ed BSc B.Ed के लिए, ठीक। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे BA B.Ed सेकेंडरी है, BSc B.Ed सेकेंडरी है, मिडिल भी है, और बीकॉम B.Ed सेकेंडरी भी है और मिडिल भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, तो आपका किसी एक जो है स्ट्रीम में आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे BA B.Ed BSc B.Ed बीकॉम B.Ed के लिए अप्लाई कर सकते हो। BA B.Ed सेकेंड मिडिल दोनों ही स्ट्रीम से कर सकते हो अप्लाई। BSc B.Ed में सेकेंडरी मिडिल यहाँ भी दोनों ही स्ट्रीम के लिए कर सकते हो, और बीकॉम B.Ed में भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज जो कि पंजाब में है, यहाँ पे आप BA B.Ed प्रिपरेटरी फेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। GLA यूनिवर्सिटी यूपी में, ठीक है, यूपी में है, BSc B.Ed प्रिपरेटरी स्टेज के लिए। प्रिपरेटरी ना कोई जो है ना प्रेफर नहीं करता, सारे लोग चाहते हैं कि सेकेंडरी में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल, ठीक है। कोई प्रेफर नहीं करता कि वो प्रिपरेटरी में करे। तो इस वजह से जो यहाँ पे जो है ना सिलेक्शन कह रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बहुत ही कम होते हैं, और जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत लो जाती है, ठीक है। उसके बाद IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो BA B.Ed BSc B.Ed के लिए। यहाँ पे भी सेम बात है, फाउंडेशनल प्रिपरेटरी है और फाउंडेशनल प्रिपरेटरी BSc B.Ed के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी वजह से है ना यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते रजिस्ट्रेशन करना, जिसकी वजह से यहाँ पे भी कट ऑफ जो है कम जाती है, ठीक है। ये देख सकते हो श्री राम कॉलेज उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे देख सकते हो BA B.Ed में सेकेंडरी मिडिल फाउंडेशनल प्रिपरेटरी सारे ही फेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किसी एक में तो हो ही जाएगा ना, ठीक है ना, किसी एक में तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो बात है ना, कोई बच्चा भी कहेगा कि भैया अगर मैं सारे ही फेज के लिए मैं थोड़ी ना करना चाहूँगा, सारे ही स्टेज के लिए थोड़ी ना मैं करना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन में, तो जिसमें मैं सेकेंडरी में जाना चाहता हूँ तो सेकेंडरी के लिए करूँगा। अब अगर मिडिल में सीट वैकेंट भी रही तो मेरा कहाँ सिलेक्शन होना है। तो इसके बारे में ना हम आपको एक्यूरेट जानकारी दे पाएंगे बाद में जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना याद से, ठीक है, अभी कर लो जाके। टेलीग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी है, और नाम भी मैंने आपको बता दिया, NCET ITP हब के नाम से है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो BSc B.Ed श्री राम कॉलेज BSc B.Ed सेकेंडरी मिडिल फाउंडेशनल प्रिपरेटरी चारों ही फेज हैं, ठीक है। बीकॉम B.Ed सेकेंडरी के लिए आप कर सकते हो यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। उसके बाद मजलिस आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, यहाँ पे आप बीकॉम B.Ed BA B.Ed BSc B.Ed, ठीक है, सेकेंडरी प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज, ठीक है। BA B.Ed प्रिपरेटरी में कोई प्रेफर करेगा नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ जो कम जाए, आप खुद सोचो, ठीक है, यहाँ पे कम जाएगा, ठीक है। सुस्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे आप बीकॉम B.Ed के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डॉन बॉस्को कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे आप BA B.Ed के लिए अप्लाई कर सकते हो प्रिपरेटरी फेज के लिए, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही था, ठीक है। इतने ही सारे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट जिनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट जिन भी यूनिवर्सिटी का मैंने नाम लिया है भाई, वहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है, इस बात की गारंटी ले लो, ठीक है। तो आपको गाइस बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो आप घबरा रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो आपका मैं कह रहा हूँ आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, देख सकते हो आप, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। NIT भी है इसमें, ठीक है, NIT है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है तो और क्या चाहिए बताओ, इतने 200 मार्क्स में, है ना, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही था, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो हमारे बैच में एनरोल होना, ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर देना गाइस, ठीक है। और ठीक है गाइस, अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हो तो ये रहा स्कैनर, ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ से, या आप सीधा अगर जाना चाहते हो, पहले कुछ आपको डाउट है, पूछना चाहते हो कुछ भी, तो आप अंजन कुमार NCET पे आप मैसेज DM कर सकते हो, ठीक है। हम आपको पर्सनली हमको बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी गाइडेंस मिले, ठीक है, एडमिशन तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, पूरा अभी रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि पूरा चलने वाला है, ये सिलसिला पूरा चलने वाला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको बस एक्टिव रहना है, ठीक है, चैनल पर हमारे, और हम आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे, हमसे बात करनी है बस, ठीक है, और पूछते रहना है, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही था गाइस, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं, इसके बारे में भी ज़रूर बताना, ठीक है गाइस, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।